हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा 12th का सिलेबस क्या रहेगा और उसके कंटेंट्स को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और मैंने ये भी बताया था कि मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा या मेथड रहेगा पढ़ाने का वो इस तरीके का होगा कि अगर पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है तो वो जिस 11th के चैप्टर से जुड़ा हुआ है पहले हम उसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इस वजह से इस लेक्चर को मैं सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझाने में दे रहा हूँ और आपको सबसे पहले नोटेशंस बताऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो हमें उसकी अल्फ़ाबेट्स ABCD बोलना या कुछ भी जो स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है चाहिए। बिल्कुल इसी तरह सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन अलजेब्रा का एक टॉपिक है और अलजेब्रा को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नोटेशन समझने पड़ेंगे, नोटेशंस एंड नंबर सिस्टम। तो ध्यान से एक एक बात को समझना है और मैं हर एक नोटेशन का मीन बताऊंगा और इसको राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोटेशंस। पहला नोटेशन आपका है फॉर ऑल, जिसका मीनिंग होता है ऑल वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। सिमिलरली अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट करता हूं तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट all the values of x are real numbers. Okay students, second point, there exist इसका मीनिंग होता है एट लीस्ट वन वैल्यू of a variable. Example, there exists x belongs to real, which means that at least one value of x lies in रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी दो सिंबल्स हमारे सामने आए हैं। फॉर ऑल मीन्स ऑल वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल, which means that example for all x belongs to real, which means that all the values of x are real numbers. There exists at least one value of a variable, इसका मीनिंग है example there exists x belongs to real, which means that at least one value of x lies in real numbers. ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, थर्ड नोटेशन, विच इंप्लाइज दैट, जिसका यूज हम किसी भी रिमार्क को शो करने के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट, IFF या फिर इफ एंड ओनली इफ, जिसका यूज किसी थ्योरम्स में कन्वर्स के लिए होता है। कन्वर्स, पहला विच इंप्लाइज दैट मीन्स रिमार्क, दूसरा इफ एंड ओनली इफ जिसका मीनिंग कन्वर्स होगा और हम किसी थ्योरम में इसका इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्स। फिफ्थ पार्ट, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग ये रहा कि एग्जाम्पल दिया मैंने, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इसका मीनिंग ये है कि या तो a इज ग्रेटर देन b होगा या a इक्वल टू b होगा। ओके स्टूडेंट, सिक्स पार्ट, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। एग्जाम्पल,
a less than or equal to b, which means that a less than b or a equal to b. Okay students, note down. Okay students, now सेवेंथ, ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इसका मीनिंग ये होता है कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, a इज ग्रेटर देन b, which means that a is only a number which is greater than b. Okay students, 8 less than, same, strictly less than. 9th belongs to. ये जो बिलोंग्स टू है ये किसी भी एलिमेंट के किसी सेट में बिलोंग करने के लिए ही यूज होगा, केवल एलिमेंट के किसी सेट में बिलोंग करने के लिए ही यूज होता है. 10th कट कर दिया, नॉट बिलोंग्स टू. 11th curly bracket which is only used for sets. 12 that is your closed interval. क्लोज इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b लिखा हुआ है, मीन्स क्लोज इंटरवल. इसका मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल 1,3, यानी अगर मैं इसमें से x बिलोंग्स टू 1,3 लिखूंगा तो उसका मीनिंग होगा कि x इक्वल टू 1 और 2 और 3 और एनी रियल नंबर बिटवीन 1 and 2, 2 and 3. ओके, दोबारा से देखते हैं. a कॉमा b इन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, एग्जाम्पल क्लोज इंटरवल 1,3. फिर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3. तो x क्या होना चाहिए? तो x इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 1 और 2 के बीच के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, या 2 और 3 के बीच के भी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल just like small in a small bracket a comma b, या फिर inverted square brackets. Okay students, which means that if x belongs to open interval 1,3, then x equal to all the real numbers between 1 and 3 with number 2. ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b ओपन इंटरवल बोला जाएगा. या तो आप इस तरीके से इसे नोट डाउन करेंगे या तो इस तरीके से करेंगे, दैट इज द इन्वर्टेड स्क्वायर ब्रैकेट. इफ x belongs to open interval 1,3, which means that x equal to all the real number between 1 and 3 with number 2. और अगर यहाँ पर if x belongs to open interval 1,2 हो जाए तो फिर x equal to all the real number between 1 and 2 except 1 and 2. Okay students, note down. Okay students, now 14 point is डबल डॉट और एक सिंपल स्ट्रेट लाइन.
which means that such that. ये जो सच दैट है ये आपको एल्जेब्रा की लैंग्वेज में दो स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए यूज करना होता है। जस्ट लाइक इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ए एक सेट है जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और वो एक, अब सवाल आता है कि एक्स टाइप के एलिमेंट तो होंगे लेकिन वो एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे कौन से, मतलब एक्स का टाइप क्या होगा? तो आगे लिखा हुआ है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। इसका मीनिंग ये होगा कि एक्स, वो सारे एक्स जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हम इस ए में डाल सकते हैं, मतलब वो इस ए के एलिमेंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन 15 पॉइंट। यूनिवर्सल सेट, capital U means universal set. Universal set means those set which have all the elements इसको कट करना पड़ेगा क्योंकि ये सेट में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके थे अलजेब्रा के नोटेशंस, खासकर सेट थ्योरी के लिए। ये आपको रिलेशंस में भी याद रखने हैं एंड फंक्शन में भी याद रखने हैं। और मैं यहाँ पर अब क्योंकि नोटेशंस का ही यूज करने वाला हूँ तो आपको ये एक एक नोटेशन हार्डली दिमाग में रखना पड़ेगा कि फॉर ऑल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग नहीं पता होगा तो आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। देयर एग्जिस्ट क्या होता है, देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, और बाकी विच इम्प्लाइज दैट हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, लेस देन इक्वल टू हुआ, ग्रेटर देन हुआ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन हुआ, ओपन इंटरवल हुआ, क्लोज इंटरवल हुआ। सेट के नोटेशंस क्या हैं? सेट के नोटेशन में सेट को हम किस ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं या किस ब्रैकेट का यूज करके हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी बातें याद रखनी होंगी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। नंबर system. Now student, we are start with number system. पहला पॉइंट हुआ रियल नंबर्स। रियल नंबर which is denoted by कैपिटल आर। और ये यहां पर मैंने एक लाइन बनाई हुई है, ये केवल और केवल कुछ एक नोटेशन है, इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आर आगे चल के रिलेशन भी बनेगा और आर आगे चल के रीमन इंटीग्रल भी बनेगा, तो हमें उनमें कोई डिफरेंस रखना पड़ेगा कि ये आर कौन सा है, ये आर कौन सा है। तो इस वजह से जो नए मेथड्स आए हैं उनमें रियल नंबर को डिफाइन करने का ये मेथड रहता है कि आर और आर से पीछे एक लाइन, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब मीनिंग क्या होता है रियल नंबर का? Those numbers they are represent on a number line called x-axis is called या are called real numbers. Okay students, क्या था? Real numbers which is denoted by कैपिटल आर, और आर से पहले एक लाइन रखनी है जो दो आर को अलग अलग डिफाइन कर सके कि ये दोनों अलग अलग हैं। दोज नंबर्स दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन मींस एक्स एक्सिस आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी हम इसको ऐसे भी पढ़ चुके हैं कि -∞ टू 0 टू डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, वो नंबर जो आप रियल लाइन पे या रियल एक्सिस पे शो कर सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। सेकंड पॉइंट, नेचुरल नंबर्स। which is denoted by कैपिटल N और बीच में से कट, which means 1, 2, 3, dot 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 dash
1 square, 2 square, 3 square, comma dash dash, 1 cube, 2 cube, 3 cube, dash dash, and so on. Those numbers, they are started with 1 and their squares and their cubes and so on. वो सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं. मीनिंग अगर कोई नेचुरल नंबर लाइक मैं 1 उठाया तो 1 का स्क्वायर भी उसी में होना चाहिए, 1 का क्यूब भी उसी में होना चाहिए, 1 की पावर 4 भी उसी के अंदर होनी चाहिए एंड सो ऑन. ऐसा इन्फिनिटी तक करना है. सिमिलरली अगर आपने 2 नेचुरल नंबर लिया है तो 2 का स्क्वायर भी उसी के अंदर होना चाहिए, 2 का क्यूब भी होना चाहिए एंड सो ऑन. तो इससे मिलके जो सेट बनता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन. Okay students, third part, whole numbers. Whole numbers, which is denoted by W. बीच में कट. Whole number start with 0 and end with infinity. कह सकते हैं कि होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 एंड होल नंबर स्टार्ट विद 0. ओके स्टूडेंट, अ होल नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय W, W इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 टू प्लस इंफिनिटी. फोर्थ पार्ट, इंटीजर्स. इंटीजर्स व्हिच इज डिनोटेड बाय Z. Okay students, and Z यानी इंटीजर डिवाइड इन 3 पार्ट्स. पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स and non-negative integers. Positive integer means z plus, negative integer means z minus, and non-negative integer means z plus. अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक ही बात हो गई. तो दोनों एक बात नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है. Positive integers are start with 1 and end with plus infinity, or they are non-decimal numbers. जबकि non-negative integers start with 0 and end with plus infinity, and negative integers are minus infinity to minus 3, minus 2, minus 1. They are Z are divided in 3 parts: positive integers, negative integers, non-negative integers. Positive integers start with 1 and with infinity. Non-negative integers start with 0 and with infinity, and there are no non-decimal numbers. Negative integers means minus infinity to minus 1. नोटेशंस का याद रखें कि ये Z प्लस और इस Z प्लस में डिफरेंस होता है, कोई डिजाइन नहीं है. Z में प्रीफिक्स और सफिक्स. प्रीफिक्स में अगर Z प्लस होता है तो हमारा स्टार्ट 1 से होगा, और सफिक्स में होता है तो स्टार्ट 0 से होगा. नोट डाउन. इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स, दोज नंबर्स they have terminating or repeating digits after decimal called rational numbers, and denoted by Q.
1/2, 1/3, 1/4, and so on. Those numbers, they have terminating or repeating digits after decimal called rational numbers and denoted by q. Example 1/2, 1/2 means 0.5, 0.5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आएगी तो 0.5 टर्मिनेट. 1/3 रिपीटिंग डिजिट्स 0.33333 मिलेगा. 1/4 0.25, तो यहाँ पे भी टर्मिनेट हो गया. तो जो टर्मिनेट हो रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं वो डिजिट्स जाते हैं रैशनल नंबर्स. सेकंड या नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? दे आर डिनोटेड बाय क्यू सी. दोज नंबर्स they do not have repeating and terminating digits after decimal called irrational numbers. They are denoted by Q. Q के ऊपर C. C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट. QC यानी कि Q था रैशनल तो ये है इर्रेशनल. Q का कॉम्प्लीमेंट. Those numbers they do not have repeating and terminating digits after decimal called irrational numbers. For example, pi, √2, √3, etc. Okay, note down. Okay, students. Prime numbers. Those numbers, they are divisible by 1 or itself are called prime. Those numbers, they are divisible by 1 or itself are called prime. Okay students, इनका कोई खास डिनोट करने का मेथड नहीं होता है. दैट इज और प्राइम डिनोट करना ही चाहते हैं तो पी से भी डिनोट कर सकते हैं. तो दैट विल बी प्राइम. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 and so on plus infinity. They are prime. फिर आता है आपका को प्राइम. Two prime numbers are called co-prime. Two prime numbers are called co-prime. दो प्राइम नंबर होता है उनको हम co-prime बोलते हैं. टेंथ होता है relatively prime. Any two numbers which HCF equal to 1 are called relatively prime. For example, 3 and 10 दोनों का HCF लेंगे, that will be 1. नेक्स्ट होता है ट्विन प्राइम. Any two prime number which difference equal to 2. For example, if a equal to 3, b equal to 5, then b minus a equal to 2. So
2,5 are twin prime. Okay students, note down. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेट थ्योरी पे जाने से पहले का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने सीखा नोटेशंस के बाद फिर आपने सीखा नंबर सिस्टम। और ये दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्हें ध्यान से नोट डाउन करना है, समझना है, और उसके बाद हम सेट थ्योरी को समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, पॉज करके दोबारा समझिए और इसे राइट डाउन जरूर करें। लिखा नहीं अगर आपने तो ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो पे हम सेट थ्योरी पे बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।